हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम देखिए, बहुत ही कम समय बचा है, बहुत 40 दिन बचे हुए हैं। तो आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो अब आप लोग अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर के और बेहतरीन बनाइए। हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, लगातार कई वर्षों से पूछे जाते हैं, उस सभी क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर के आ सकते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, या परागकण का बनना क्या होता है। तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी तो सभी करते हैं, सभी लोग मतलब दिखा करके पढ़ते हैं, लेकिन मेहनत जो करता है उसी का अंक अच्छा आता है। और जो लगातार मेहनत करता है, जो लास्ट तक लगा रहता है, लास्ट में जो रिवीजन करता है, उसका अंक अच्छा आता है। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपना तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पराग कण का बनना, मतलब पराग कण कैसे बनता है। तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, ये जो पुष्प होता है, जैसे पुष्प जब खिलता है तो ये क्या होता है, नवीन पुष्प होता है, नया पुष्प होता है। और यहाँ पे ये इसका क्या होता है, पुंकेसर वाला भाग होता है। अब ये जो पुंकेसर वाला भाग होता है, इसमें ये ऊपर का जो भाग होता है, ये क्या होता है, पराग कोश होता है। ये क्या होता है, तो ये पराग कोश होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, पराग कोश को जब हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है, नवीन पराग कोश होता है, मतलब ये नया पराग कोश होता है। अब यहाँ पे जब नया पराग कोश है, तो इसको हम लोग काट के देखेंगे, नया पराग कोश को काट के देखेंगे, इसमें परागकण कैसे बनते हैं, मतलब लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे जब इसको काट के देखा गया, तो पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर क्या था, कोशिकाओं का समूह था। अब यहाँ पे सबसे जो बाहरी कोशिका आपको दिख रही है, ये क्या थी, बाह्य स्तर था। मतलब ये क्या था भैया, बाह्य स्तर था। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एपिडर्मिस। अब यहाँ पे बात समझिए, इसके अंदर क्या होता है, केवल कोशिकाएं होती हैं, मतलब केवल कोशिकाएं होती हैं और गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ आपको दिखाई देगा। तो इन कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं कहते हैं, या आधा स्तरीय कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, आधा स्तरीय कोशिकाएं कहते हैं। अब ये जब पराग कोश धीरे धीरे क्या होता है, परिपक्व होता है, बड़ा होता है, तो ये विभज्योतिकी कोशिकाएं या आधा स्तरीय कोशिकाएं जो होती है, ये आकार में बड़ी हो जाती हैं। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आकार में बड़ी हो जाती है। इनका कोशिका द्रव्य क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है और केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। मतलब ये प्रत्येक कोने में आकार में बड़ी हो जाती हैं, इनका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और इनका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। और यहाँ पे इसे हम लोग फिर क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो कोशिकाएं बड़ी हो गई हैं प्रत्येक कोने पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, इसमें बीच में क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह या बंडल बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहिनी ऊतक कहते हैं। अब ये जो प्रपशु कोशिका होती है, प्रपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और ये दो कोशिकाएं बनाती हैं, मतलब प्रपशु कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाती हैं, मतलब दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, तो समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे पहली जो कोशिका आपको दिख रही है, पहली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी पेरिटियल सेल कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो कोशिका होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, मतलब इसमें समसूत्री विभाजन होता है, मतलब प्राथमिक भित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और ये क्या करती हैं,
3 से 5 स्तर का निर्माण करते हैं, मतलब 3 से 5 स्तर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे बात ये समझ लीजिए, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं और 3 से 5 स्तर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो 3 से 5 स्तर का निर्माण होगा। एक क्या होता है, अंतः स्तर। जो अंतः स्तर होता है इसमें से केवल एक ही स्तर का निर्माण होता है। और जो मध्य स्तर होता है, मध्य स्तर क्या करता है, कभी कभी ये एक स्तर का निर्माण करता है और ये कभी कभी 3 स्तर का निर्माण करता है। और जो टेपिटम स्तर होता है ये 1 स्तर का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जब मध्य स्तर केवल 1 स्तर का निर्माण करेगा, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये मिलाकर के कितने स्तर हो जाएंगे, 3 स्तर हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे मध्य स्तर क्या बना देगा, 3 स्तर बना देगा, तो 3 ही हो जाएंगे, 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। टोटल मिला के संख्या इतनी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाती है। तो भैया प्राथमिक भित्ति कोशिका कभी 3 स्तर बनाती है, कभी 5 स्तर बनाती है। आइए इसको हम लोग ग्राफ में बना के देखते हैं। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, ये क्या है, इसमें बाह्य स्तर है और यहाँ पे ये क्या होगा, परिपक्व पराग कोष होगा। मतलब ये क्या होगा, परिपक्व पराग कोष होगा। अब ये जो परिपक्व पराग कोष है इसमें क्या बनेगा, अंतः स्तर का निर्माण होगा। मतलब इसमें क्या होगा, अंतः स्तर का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि बाह्य स्तर की संरचना बनाए हुए हैं और इसके बाद इसमें क्या होता है, अंतः स्तर का निर्माण हो जाएगा। अब ये जब अंतः स्तर का निर्माण होगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः स्तर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतः स्तर कहेंगे। फिर इसके बाद जब प्राथमिक भित्ति कोशिका का दूसरा स्तर मतलब मध्य स्तर का निर्माण होता है, तो जो ये मध्य स्तर होता है ना, ये कितने स्तर बनाएगा, तो ये 3 स्तर बनाता है। तो यहाँ पे जो मध्य स्तर बनेगा इसकी टोटल संख्या कितनी होती है भैया, तो इसकी टोटल संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसकी टोटल संख्या आपको हम दिखा दे रहे हैं, 3 होती है। तो ये 2 स्तर हो गए हैं और 1 स्तर ये और हो गया है। अब इसी प्रकार इधर भी बना देंगे। अब यहाँ पे इसी प्रकार इधर भी देख लीजिए। अब यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 स्तर होंगे। तो जो मध्य स्तर होता है इसकी कुल संख्या कितनी होगी, 3 स्तर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या होता है भैया, मध्य स्तर होता है। इसके टोटल कितने स्तर हो जाएंगे, 3 स्तर हो जाएंगे। तो इसके कुल कितने स्तर हुए, 3 स्तर हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्या होता है, टेपिटम स्तर। और जो टेपिटम स्तर होता है ये केवल एक ही स्तर बनाता है, मतलब 1 स्तर का निर्माण करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखिए सब मतलब प्रत्येक कोने पे मतलब प्रत्येक साइड पे क्या हो जाएगा भाई साहब, टेपिटम स्तर आपको दिखाई देंगे। तो लाल रंग से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेपिटम स्तर दिखाई दे रहा है। अब भैया जब यहाँ पे देखिए टेपिटम स्तर का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तो ये जो यहाँ पे दूसरी कोशिका है प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका। अब प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। अब जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है भैया, लघु बीजाणु बनता है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे यहाँ पे आपको लघु बीजाणु दिखाई देंगे और इस लघु बीजाणु को ही हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे आप लोग क्या कह सकते हैं, लघु बीजाणु कह सकते हैं, लघु बीजाणु, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। क्या कहेंगे, परागकण। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो एक बात इसको फिर से समझ लीजिएगा, तो जो परिपक्व परागकोश होता है, परिपक्व परागकोश में कुल कितने स्तर होते हैं, तो परिपक्व परागकोश में कुल 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर क्या होता है, बाह्य स्तर होता है। उसके अंदर जाएंगे तो क्या होता है, अंतः स्तर होता है। और इसके फिर अंदर जाएंगे तो क्या होता है, मध्य स्तर होता है। और सबसे अंदर क्या होता है, टेपिटम स्तर होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न भी इससे कई सारे बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। तो यहाँ पे बात समझिए, जो टेपिटम स्तर होता है तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मध्य स्तर कहेंगे। और सबसे अंदर जो होता है
ये क्या होता है, टेपिटम स्तर होता है। अब जब टेपिटम स्तर, मध्य स्तर क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब परागकोश परिपक्व होता है तो ये परागकोश के स्फुटन से पहले नष्ट हो जाते हैं। अब जब नष्ट हो जाएंगे, नष्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, पराग कण को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पराग कण को पोषण प्रदान करते हैं। तो टेपिटम का कार्य क्या है, पराग कण को पोषण देना। अब इसके बाद यहाँ पे बात समझिए, हमसे पूछा जाता है पराग कोष, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो लघु बीजाणु धानी में सबसे अंतः स्तर क्या होता है, या सबसे अंदर की लेयर क्या होती है, तो भैया क्या होती है, टेपिटम होती है। टेपिटम का कार्य आपको बता दिए। फिर इसके बाद सबसे बाहरी स्तर क्या होता है भैया, बाह्य स्तर होता है। इस प्रकार जो परिपक्व परागकोश होता है, परिपक्व परागकोश होता है, ये भैया 4 स्तर से घिरा होता है। परिपक्व परागकोश क्या होता है, 4 स्तर से घिरा होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग जान गए हैं भैया परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। ये प्रोसेस भी जान चुके हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है, परागकण का निर्माण परागकोश के मतलब किस भाग में होता है, तो लघु बीजाणु धानी में होता है। कहां होता है, लघु बीजाणु धानी में होता है। तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, और ये लॉन्ग प्रश्न में आता है, और ये 3 से 4 नंबर का है या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के माध्यम से इसको समझा दिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु जनन या पुन बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये चित्र भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आगे इसके हम मतलब आपको बताएंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख के बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, और हमको लिखने में भी समय लग जाता है। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, लेकिन आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसकी जो भी पीडीएफ है हमारे मतलब इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम पे जाएंगे तो इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और पूरी पीडीएफ मिल जाएगी तो वहां से, ये तो हम आपको समझा दिए, लेकिन इसको लिखना कैसे है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं। अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पराग कोश में कुल कितने स्तर होते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये आपके पढ़ाई में 4 चांद लगा देगी वीडियो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे मतलब कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है।